आज हम पीपल एज रिसोर्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ये फिनिश भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें पोर्शन बचा है, आज उसको फिनिश कर देंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, क्यों इसको इतना बड़ा प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है। तो हम बोलते हैं इन सारे रीजंस की वजह से ये एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जो सारे रीजंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर वेस्ट होता है। ठीक है, मैन पावर वेस्ट होता है। जो लोग काम कर सकते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और काम करने लायक हैं, काम कर सकते हैं, काम करना भी चाह रहे हैं। तो एक्चुअली जो लोग देश के लिए एसेट हो सकते थे, एसेट हैं, वो लाइबिलिटी बनने को मजबूर हो गए हैं। जो लोग देश के काम आ सकते थे, देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो एक्चुअली देश पे बोझ बन गए हैं, क्योंकि काम ही नहीं मिल रहा। तो जब काम मिल नहीं रहा तो वो दूसरों पे डिपेंड करेंगे, तो इस तरह से वो अर्थव्यवस्था पे एक बोझ बन जाएंगे, हालांकि वो एसेट बन सकते थे। तो ये मैन पावर का वेस्टेज है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात है कि इससे होपलेसनेस आता है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस आता है, कि हम फील करते हैं कि क्या हम में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा करके कई बार अपनी काबिलियत पे इंसान शक करने लगता है, बहुत होपलेस फील करता है। ठीक है, और डिस्पेयर आएगा। जो इंसान काम कर सकता है, काम करना चाह रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो बहुत ज्यादा होपलेस, निराश फील करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। ऐसे लोग जो इतने लायक हैं, काम कर सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि काम नहीं मिल रहा। इसके अलावा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और भी परेशान होने वाली चीज है, कि पढ़े लिखे लोग हैं, काम ढूंढ रहे हैं, अच्छा लेवल का काम मिल सकता है जिनको, उनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ा समाज का नुकसान हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे एजुकेटेड इंसान को काम ना मिले। ओके, इसके अलावा है जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन पे उनका डिपेंडेंस बढ़ जाता है। जब खुद नहीं कमा रहे तो खर्चा तो करना है ना, खुद कमा नहीं रहे हैं पर खर्चा करना है, तो जो लोग कमा रहे हैं उन पे डिपेंड होना पड़ जाता है इन लोगों को। इनकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो जाती है, एडवर्सली अफेक्ट होगी। और इस सबको भी छोड़ दें तो देश की ओवरऑल ग्रोथ का भी बहुत नुकसान होता है। जहां ये लोग प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करके देश का ग्रोथ बढ़ा सकते थे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके जीडीपी को बढ़ा सकते थे, वहां पे वो काम ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो देश की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा इससे बुरा असर पड़ेगा। ओके, अब है कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके का सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। तो क्या सिचुएशन है, जब हम नंबर देखें कि इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लगता है बहुत ही कम है। पर अगर हम गहराई में इस इशू को देखें तब समझ में आता है ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा सीवियर है। बहुत सारे लोग, जो लोग काफ़ी लो पेड जॉब्स पे हैं, बहुत कम पैसा मिल रहा है, जिस पे आप अपना खर्चा भी चलाने में आपको दिक्कत आएगी, बहुत कम पैसा मिल रहा है, पर उसको भी काउंट किया जाएगा कि वो इंसान एम्प्लॉयड है क्योंकि वो कमा तो रहा है। तो जब आप इनको अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं कर रहे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम ही आएगा। तो सबसे पहली बात हम बोलते हैं, स्टैटिस्टिकली बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कम है, पर एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लो पेड जॉब्स में हैं, अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं, तो एम्प्लॉयड कैसे बोलोगे फिर। ठीक है, पर फिर भी उनको एम्प्लॉयड बोला जाता है, उन्हें काउंट एम्प्लॉयड में किया जाएगा, अनएम्प्लॉयड में नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, कई सारे लोग ऐसे कामों में, ऐसे काम कई सारे लोगों को करना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ता है ऐसा काम करने के लिए, जो शायद वो तब नहीं करेंगे जब जैसा काम वो चाहते हो उनको वो मिल सके, क्योंकि कोई काम मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो कुछ भी करना पड़ता है क्योंकि पैसे तो चाहिए सबको। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोगों पे कुछ काम लाद दिए जाते हैं, ऐसा हमें देखने में आएगा। इसके अलावा है क्या, लोग खाली तो बैठना नहीं चाहते, कोई नहीं बैठना चाहता, लोग खाली नहीं बैठना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि पैसे मिल सके, उनको अपने खर्चे वो लोग चला सके। तो अगर उनको उनके पोटेंशियल का काम नहीं भी मिलता है, फिर भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। और एक चीज है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वो खेतों में जो हमको सब लोग काम करते हुए दिख रहे थे, ठीक है, हमने जो बात करी थी कि खेत में 5 लोग रिक्वायर्ड है पर 8 काम कर रहे हैं, तो अब ये अलग से 3 काउंट तो होंगे नहीं, अनएम्प्लॉयड में होना चाहिए, बट एक्चुअली हिडन है ना, हमको देखने में लगता है सब लोगों को काम मिला हुआ है,
बट इन रियल टर्म्स नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो कई सारे लोग ऐसे कंडीशन में हैं तो उन्हें एम्प्लॉयड बोलना ही गलत लगता है। अब है इसमें लास्ट चीज़ है और ख़त्म है ये हमारा, एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से अभी रोजगार हमें दिख रहा है। अब पॉजिटिव नोट पे इसको ख़त्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर जो है, यानी जो सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को काम देता है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। ये तो हम सब जानते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। ये वाली बात हो गई। पर आजकल हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंस कम हो रही है। अब कई सारे लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर। तो ये हमें देखने में आता है। इसके अलावा ये देख रहे हैं हम कि अब एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिया में बेटर हो गया है। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें, जितना बुरा कंडीशन में था अब उतना बुरा नहीं रह गया है। हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बेटर हो गया है। बेटर हो गया है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से, एग्रीकल्चरल सेक्टर के प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा सामान प्रोड्यूस होता है, वो टर्शरी सेक्टर की तरफ जा पा रहा है। और क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो गया है, तो जहां उस काम को करने के लिए ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड थे, अब कम लोग रिक्वायर्ड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह भी बेटर हो गया है। कई सारा काम जो पहले हाथ से होता था, मशीनरी के थ्रू हो पा रहा है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जितने लोग पहले काम कर रहे थे, अब उतने लोग रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं, एक्स्ट्रा लेबर है, वो भी दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाने लगा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में भी काफी लोग काम कर रहे हैं। पर जितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादा लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, जहाँ पे छोटे लेवल पे कम लोग मिलके बहुत सिंपल मशीनरी के साथ सामान का प्रोडक्शन करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में ऐसा नहीं है सब लोग बड़े बड़े ठीक है उसमें काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम दिलाने वाली जो एरिया है वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। फिर हमारा टर्शरी सेक्टर है। तो टर्शरी सेक्टर इंडिया का बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा काम करके दिखा रहा है। कई सारे और कंट्रीज से भी टर्शरी सेक्टर की तरफ से हमें काम मिलता है। कॉल सेंटर सर्विस इंडिया की बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छा है। अब कुछ नई चीज़ें भी इसके अंदर उभर कर आ रही हैं। जो हमारा टर्शरी सेक्टर है इसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें हम पहले कुछ सालों पहले नहीं सुनने में आता था, तो ये सब भी आजकल देखने में आ रहा है। दैट्स इट।